अब देखने वाले हैं हम लोग वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि वी लुकअप का यूज़ कब और कहाँ करते हैं और एच लुकअप का यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए, अगर कोई आपके पास में डाटा है जिसमें जैसे ऊपर नाम है और डाटा नीचे की तरफ जा रहा है, ये डाटा वर्टिकल डाटा है, इसमें हम लोग वी लुकअप यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ऐसा डाटा है जिसमें यहाँ पर कहीं फ़ील्ड का नाम है, कोई मतलब हेडिंग है और डाटा आपका हॉरिज़ॉन्टल जा रहा है, मतलब ऐसे सीधे जा रहा है आगे की तरफ, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे एच लुकअप का। दोनों का यूज़ करने का तरीका सेम ही है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। जैसे यहाँ पर नीचे थोड़ा देखिएगा ध्यान से आप, यहाँ पर जैसे हम 1002 लिखेंगे, तो इसके अंदर जितना डाटा रहेगा 1002 आईडी जो है किसका है, नाम क्या है, उनका स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, सिटी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सब टोटल डिटेल उनका आ जाएगा। तो यही काम होता है वीलुकअप, एचलुकअप का कि एक आईडी के आधार पर पूरे डाटा को आप सर्च कर सकते हैं। यानी कि एक आईडी आप डालिएगा, एक आईडी ऊपर डाटा आपको सर्च करके दे देगा। चलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप टैब बटन दबाएँगे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू का मतलब आप डाटा को किस आधार पर ढूँढना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इस आधार पर ढूँढना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, कॉमा टेबल एरे का मतलब पूरा टेबल चुनना है आपको, टेबल यहाँ से लेकर यहाँ तक चुनना है। एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आपका एम्प्लॉयी आईडी है, जिस आधार पे आप सर्च कर रहे हैं, वो पहला कॉलम होना चाहिए, ठीक है? तब ये काम करेगा। कोमा अगला है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपका जो नाम है किस कॉलम में है। तो नाम हमारा है 2 नंबर कॉलम, पहला में एम्प्लॉयी आईडी, दूसरा का में जिस जो टेबल सिलेक्शन है उसके अंदर ही देख रहे हैं। तो एम्प्लॉयी आईडी क्या है, पहला कॉलम है, नेम दूसरा कॉलम है। तो आप 2 लिख सकते हैं या फिर 2 यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। बस हो गया। अगला है रेंज लुकअप, जिसके अंदर हम लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट जो मैच करेगा उसका आंसर देगा, नहीं तो नहीं देगा। ट्रू का मतलब एप्रॉक्स कुछ भी आंसर दे सकता है, तो हम यहाँ फॉल्स पर डबल क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से हो गया। एक चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि अब यहाँ पे स्टेट, पिन कोड सबके लिए आ जाए, तो हम क्या करेंगे, कुछ सेलों को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे लुकअप वैल्यू को फिक्स कर देंगे F4 बटन दबा के, टेबल एरे को फिक्स कर देंगे। उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर ये फिक्स नहीं होगा, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर बार-बार सबके लिए चेंज होगा, और तभी जाके ये आंसर सही दे पाएगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर रहने देंगे और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करके जैसे ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर ये दे देगा। फिर इस पर जैसे आप आईडी डालिएगा यहाँ पे, वो उसका तुरंत रिजल्ट ये बता देगा। ये था आपका वी लुकअप के बारे में। अगला है एच लुकअप। अब इसी एग्जांपल को हम लोग एच लुकअप में लेके चलेंगे। कैसे करेंगे, सब कंट्रोल सी करेंगे और सी करने के बाद में यहाँ पे आप कंट्रोल एन करके नया पेज ले सकते हैं और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको। पेस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपोज़ पे क्लिक कर लेंगे। देखिए डाटा वैसे था, वर्टिकल था, हॉरिज़ॉन्टल ग्रुप में ऐसे आ गया। इसको ऑटो फिट करके आप सही कर सकते हैं। मेरा डाटा पहले से कॉपी है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाने के लिए बस कर दी है। यहाँ आ जाइए, डाटा मेरा यहाँ पे है। अब चलिए इसको हम लोग को करना है, यहाँ पे इसको ऑटो फिट कर लेते हैं। फॉर्मेट में आके ऑटो फिट कॉलम फिट, और ये फिर आपका ये हो गया सही। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई डाटा दिया हुआ है इस प्रकार से, हॉरिज़ॉन्टल डाटा। हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई यहाँ पर आईडी डाले 1002-3 यहाँ पर डाले, तो नीचे उसका नेम, स्टेट, पिन कोड सब कुछ आ जाए। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए यूज़ करने वाले हैं हम, लिखेंगे इक्वल टू एच लुकअप यूज़ करेंगे, क्योंकि डाटा हॉरिज़ॉन्टल है, तो यूज़ करने वाले हैं एच लुकअप। टैब बटन दबाएँगे, लुकअप वैल्यू में डालेंगे ये एम्प्लॉयी आईडी, कॉमा उसके बाद में टेबल एरे में टेबल चुनेंगे, यहाँ से यहाँ तक सही से चुनना पड़ेगा, ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक, कॉमा उसके बाद में टेबल एरे हो गया। कॉलम इंडेक्स सॉरी रो इंडेक्स नंबर माँग रहा है, ये वो कॉलम माँगता है वी लुकअप, और एच लुकअप माँगता है रो इंडेक्स नंबर, किस रो में डाटा है। तो नेम हमारा है 2 नंबर रो में, 2 यहाँ चुन लिए, कॉमा रेंज लुकअप में यहाँ पे फॉल्स चुन लेंगे, ताकि जब एग्जैक्ट आंसर आए। और अब इन सबको फिक्स कर लेते हैं। लुकअप वैल्यू F4 बटन दबा के फिक्स कर लेंगे, टेबल एरे फिक्स कर लेंगे, रो इंडेक्स नंबर फिक्स की जरूरत नहीं है, बस हो गया, एंटर कर देंगे। ये डिटेल आ गया, डबल क्लिक करेंगे तो सबका डिटेल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पर 1001 करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। और ये देखिए नंबर आपको एक कम दिखा रहा था, क्योंकि स्पेस कम था, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो आप डबल क्लिक करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग का हो गया। फिर अगला टॉपिक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।